35 लाख, 35,000, 40,000 ऐसे करते करते 12-13 लाख का वो पूरा के पूरा उसको लगा देते हैं। ये देखिए इसका, ये देखो ब्लैंक है ये, और यहां भरा हुआ है, ये भी सर्टिफिकेट है, देखिए ये सब फेक है। ये भी देखिए इसका एग्रीमेंट भी दिखाते हैं कस्टमर को, कॉन्फिडेंस पहले गेन करते हैं कस्टमर का पहले। और ये देखिए ये इंडियन कस्टम का सर्विस भी, क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटी है, जब भी बाहर से पैसा फेरा में आता है यहां पर, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो ये सब देखिए, ये है, ये है। ये देखिए ये एग्रीमेंट भी है, एग्रीमेंट लेटर भी है, ये देखिए ये खाली है, इसमें भरा हुआ है। ये डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेते फेक, डेथ सर्टिफिकेट भी, और ये पासपोर्ट भी बना लेते हैं, ये वो फेक पासपोर्ट। ये देखिए आपको ऐसा आता होगा, आपको हर आदमी को आया होगा ऐसा मेल। तो इनमें देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर और ये सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी का वैसा रहता है। ये फेक मतलब आपको लॉटरी लग गई, आदमी बोलता है क्या इतना पैसा लग गया, ये 5-6 शून्य है इसके ऊपर, पाउंड है पूरा। तो ये देखिए ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम का भी सर्टिफिकेट दे देते हैं, आपको दिखाते हैं कि नहीं आपका ये पूरा हो गया है, पूरी फॉर्मेलिटी में, इवन चेक भी दिखाते हैं। ये पेमेंट रिसिप्ट भी है, देखिए। बस आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें, प्रोफेशनल दो लास्ट की स्लाइड है, ये आपके लिए है कि लॉ इन्फोर्समेंट में आप जा सकते हो अच्छा एनालिसिस बन के, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में अपॉर्चुनिटीज है, और मिलिट्री और एकेडमिक्स में। तो इसके लिए क्या क्या आप जॉब फंक्शन आप कर सकते हो कि यहां पर आप कंप्यूटर फोरेंसिक टेक्नीशियन जा सकते हो, एज ए कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जा सकते हो, एज ए कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिस्ट, एग्जामिनर इन द फोरेंसिक लेबोरेटरीज, और कंप्यूटर फोरेंसिक लेबोरेटरी डायरेक्टर बन के भी जा सकते हो, और कंप्यूटर फोरेंसिक साइंटिस्ट। बाहर कंट्रीज में कम से कम 1,000 पर आवर का चार्ज लेते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट। हमारे इंडिया में इतना उसका ये नहीं है, लेकिन अमेरिका में, लंदन में आपको एक पर आवर का $1,000 एनालिस्ट करने का कंप्यूटर फोरेंसिक का। तो आप उसका अंदाज लगाइए कितना इसका इंपॉर्टेंस है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन सर? हाँ जी जी। कोई भी डिलीटेड मैसेज रिट्राइव कर सकते हो और रिकवर भी कर सकते हो। जी जी जी। कैसे? आई वांट टू नो दैट। हाँ, हमारे पास मैंने आपको टूल बताया, इनकेस है, फोरेंसिक टूल एक्सेस डाटा के, तो FTK है हमारे पास। वो क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई फाइल डिलीट की ना, तो आप बोलते हैं कि रिसाइकल बिन में जाएगी, रिसाइकल बिन से भी डिलीट किया तो भी हमारे पास ऐसा वो सॉफ्टवेयर है। सर मोबाइल का डाटा रिसाइकल बिन में कैसे जाएगा? नहीं, मोबाइल का डाटा नहीं, मोबाइल के लिए हमारा अलग इंस्ट्रूमेंट है, यूनिवर्सल एक्सट्रैक्शन किट है, जो कि इजराइल ने बनाई हुई है, उससे हम निकाल सकते हैं। वी हैव अ फोरेंसिक टूल किट। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, you can take questions later also. After the session is Okay, over, thank once you. papers are printed, you can take more questions. You can prepare more questions, then you can Thank take. you. Thank you, All sir. of you will bear with me. Your lecture was very interesting, sir. Thank you. So now we will have Mr. Muninder Sahu. He is a young enthusiast and professional hacker, and he will present more demonstrations on how they does the web application penetration testing and how to secure the same. Hello. Hello. ठीक है? That is more comfortable actually. Hello. No, you don't have to screw that. I think this one. You have put it this? 1 minute. 5. No, it's okay. Good afternoon, everyone. Am I audible? Fine? Okay. काफी टाइम हो गया, हम लोग जल्दी करते हैं, ठीक है? Okay. Web application security, past, present and future. राइट, आई एम नॉट ए स्पीकर एट ऑल। मैं एक हैकर हूँ, हैकर ही रहता हूँ, तो मुझे जैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें होती है। जनरली आई डोंट वांट टू टेल अबाउट मी, बट आई एम ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड टूल्स ऑल्सो, राइट? I have rewarded by Google, I have rewarded by Microsoft, Facebook,
Apple, Adobe, Yahoo, AT&T, PayPal, Intel, LinkedIn, and many more, right? So agenda will be like this: introduction, then the problem, the current scenario, what we are facing in web application security, and the future protection, right? Some of the students from your side has already presented the future protection technology, right? Two students, right? So I will not go for the current scenario. I will directly go in the future protection. We have less of time, but I will show you some demo like how the very giant websites are vulnerable. Okay, so initially we have static HTML website. You can see the government website. गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है मर्क्यू चलता रहता है, राइट? ऐसा ही होता है. और अब वेबसाइट जो काफी चेंज हो चुके हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज होने लग गए, डायनामिक वेबसाइट्स हो गए, राइट? सो इंटरनेट हैज बिकम द फोर्थ डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ, करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पेपल? या पेपल, ओके, गुड. Okay, I am not going to tell about the scenario now. Actually, they have already told you about everything. So I will go on the key finding. Actually, 86% of all websites had at least one serious vulnerability. One serious, not only vulnerability. One serious vulnerability means that can be hacked, that can be down, that can be that can be finished at all by that one vulnerability. I will show you that in my demo. Okay. Vulnerability key findings in vulnerability classes. After recovering top exploit in 2011, cross-site scripting, that is actually web vulnerability. Cross-site scripting, you can execute JavaScript on any website. You can grab the cookies. You know about the cookies? What is cookie? Data stored on web browser, right? So you can grab the cookies, or Ubuntu forum that was hacked by the accesses only, by the admin privileges. So accesses is one of the topmost vulnerability in 2013 by OWASP. Okay. Software development life cycle. So many organizations said that they provide some amount for instructional lead. They have trained penetration tester. They have good developer who can code good. But why? But the reason is we can hack them. We can always hack them. अभी कितनी भी अच्छी आप सिक्योरिटी कर लो, देयर इज ओनली वन पॉइंट, जो एक होता है कि अटैकर अगर चाहता है तो आप उसको कभी नहीं रोक सकते. ठीक है, ये माइंड पे होना चाहिए. कैसे मैं बताऊंगा. स्टैटिक्स मैं नहीं जा रहा हूं. शुड आई स्किप दिस? आई थिंक उन लोगों ने काफी बता चुका है कितना परसेंट क्या है. कॉन्फ्रेंस में ये चीजें होती है कि हम लोग स्टैटिक्स ही देखते रह जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते ही नहीं है. सो मेरी टॉपिक तो इंप्लीमेंटेशन की है, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा. ठीक है. Okay, so live demo, some of them. First, how many of you know about the Dena Bank? This is the Dena Bank website. Actually, I was in the control panel of Dena Bank. I can send mail to anyone, I can compose, and I can download any data of their bank. I can do anything from the Dena Bank server. So you can. कितने लोगों के पास Dena Bank का अकाउंट है? Dena Bank. You know about the Dena Bank? Good, good, good. Okay. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द टाटा डोकोमो? मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं है, बट मेरा फेवरेट नेटवर्क है और मैं टाटा डोकोमो यूजर हूं. सो मैंने क्या किया था कि टाटा डोकोमो का सर्वर हैक किया. आई कैन सी द ऑल डिटेल ऑफ टाटा डोकोमो सर्वर. आई कैन सी द कॉल एंड मैसेज लॉग्स एंड ऑल दैट एवरीथिंग फ्रॉम द कस्टमर पैनल. किसी का प्लान बढ़ाना कम करना सारी चीजें. सो हाउ वल्नरेबल दे आर. देयर इज अनदर वन जो हैकर्स एक्चुअली कर रहे थे. गूगल पीके, गूगल पाकिस्तान ऑन 26/11 हैकर्स ने हैक किया. सो सिनेरियो बताने की मुझे जरूरत नहीं है. आई थिंक इनफ है कि क्यों हमारे वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल है. ये इंटेल आपको पता ही होगा. 1 मिनट. ओके, आई कैन डू एनीथिंग विथ द इंटेल सर्वर. मेरे पास सेल था. सेल शेल, इट्स द हैकर्स कंट्रोल पैनल. सो आई हैव अपलोडेड माय ओन कंट्रोल पैनल इन इंटेल वेबसाइट. सो आई कैन एक्सेस एनी डाटा ऑफ इंटेल, राइट? सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वेंडर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया हुआ था जहां पे इन्होंने अपलोड रिस्ट्रिक्शन जो है लगा के रखा हुआ था XT एक्सेस के थ्रू. दैट इज ए टेक्नोलॉजी वी यूज एज अ करंट काउंटर मेजर. मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या बाईपास किया. मैंने खुद के XT एक्सेस ही अपलोड कर दिया वहां पे जिसमें मेरे रूल्स लिखे हुए थे. सो मैंने फाइल रिस्ट्रिक्शन जो थी वो बाईपास कर ली. सो अवर काउंटर मेजर जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, करंट काउंटर मेजर, दे आर नॉट इनफ टू सिक्योर अवर वेब ऐप, राइट?
इनिशियली और एक सॉन्ग स्पीक है जिसका नाम चेंज हो गया कुछ कारण से, ठीक है। रिलायंस आई कैन चेंज द डाटा ऑफ एनी यूजर ऑफ रिलायंस, ब्रॉडबैंड का जो होता था उनका कनेक्शन, ये एक्चुअली इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड करते थे, उसका था सेम। देयर वाज अ प्रोजेक्ट आई कांट शो लाइक नाउ आल्सो एनटीपीसी, एनटीपीसी में एक सिस्टम यूज होता है पीएलसी स्काडा, आपको पता है? नहीं पता? ओके, लीव इट, सॉरी। Am I going too fast? Okay, now we have talked about the problem. We have seen the live demo of the problem. What is the problem in web application security? Basically, what are the existing solutions? Firewalls, IDS, intrusion detection system, and testing during SDLC. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं तब हम लोग कुछ टेस्ट कर लेते हैं कि यार एसक्यूएल इंजेक्शन तो नहीं है, एक्सेस नहीं है, फाइल अपलोड सही हो रही है नहीं है, ठीक है। सर्वर साइड हम लोग वहां पे प्रोटेक्शन देते हैं। ऑल्सो हम लोग ऑटोमेटिक स्कैनर्स एंड टूल, जैसा सर ने बताया फोरेंसिक में वो टूल्स का यूज करते हैं। सपोज आई नो द टेक्निकली आई नो द व्हाट मेथोडोलॉजी यू आर यूजिंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, you have a firewall and I know how firewall is preventing me from executing my queries in your web browser and your web server, right? So I can bypass that. आपने रोक दिया SQL injection, how many of you know about the SQL injection? Good. क्या करते हैं हम? Okay, हम उसमें एक वैल्यू पास करते हैं जिससे हमको एडमिन प्रिविलेज मिल जाता है, राइट? उसमें वैल्यू होती है 1 is equal to something like this, या 1 dash is equal to s dash is equal to r dash, like फाइन। तो फायरवॉल क्या करता है कि फायरवॉल उस चीज के लिए एक सिग्नेचर बना देता है। आप जब भी फायरवॉल इंस्टॉल करते हो सर्वर पे, उस चीज को वो प्रिवेंट करता है। सो मैं 1 को आस्की वैल्यू के साथ चेंज कर सकता हूं एंड आई कैन बाईपास दैट थिंग। सो इस फायरवॉल इंटरसेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ये जो टेस्टिंग हम लोग नॉर्मली करते हैं, ये इनफ है? इज इट इनफ फॉर सिक्योरिटी? नो। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। हाँ, यहां पे अब ये बताता हूं मैं कि जो जनरली जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होता है वो फेल क्यों होता है। हम लोगों के जो 50% वेब ट्रैफिक होता है वो SSL, मतलब सामने आपके लाइव HTTP होता है, सामने होता है आपके, सब चीज ब्राउजर पे दिखती है, HTML से लेकर जावास्क्रिप्ट, हर चीज जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो सारी चीजें, राइट? उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बॉस हमारे यहाँ नेटवर्क में फायरवॉल लगा हुआ है। सो फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल क्या करता है? कैसे सिक्योरिटी देता है? हाँ, मैं ज्यादा टेक्निकल हो गया क्या? ओके, फायरवॉल क्या करता है कि वो पोर्ट्स जो होते हैं उनको ओपन और क्लोज का काम उसका रहता है। उसका काम रहता है कि बॉस ये है, ये सही बंदा, इसे आने देना है, ये सही नहीं, इसे जाने, इसके अंदर आने नहीं देना, ठीक है? पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स पता है? आई थिंक मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल हो रहा हूं। नो, इज इट ओके? ओके, बट हम लोगों का जो वेब एप्लीकेशन होता है, सपोज फेसबुक में रजिस्ट्रेशन का पेज होता है, राइट? सो हमको अलाउ करता है कि आप कुछ भी चीज यहां पे क्वेरी कर सकते हो, राइट? अभी अभी फेसबुक ने सबसे बड़ा बाउंटी दिया, रिवॉर्ड दिया, एक हैकर है रशियन, उसको $35,000, ठीक है? उन्होंने ये लिखा अपने ब्लॉग में कि हमने सबसे कम अमाउंट दिया है, हम चाहते तो और देना था बट उनके रूल्स थे तो उन लोग दे नहीं पाए। उसमें क्या किया था कि फेसबुक में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक ओपन आईडी होती है, पता है ओपन आईडी? यू कैन रजिस्टर इन फेसबुक वाया योर जीमेल एंड ऑल दैट थिंग। एक ओपन आईडी होती है, वो ओपन आईडी हर जगह जहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, जब भी साइट पे अपना यूजर एंड पासवर्ड जब हम लोग बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब ओपन आईडी का यूज करते हैं कई वेबसाइट में, ठीक है, राइट? बट फेसबुक ने ओपन आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन ना दे करके जब हम लोग पासवर्ड रिकवर करते हैं तब ओपन आईडी का यूज उसने दिया हुआ था। सो उस बंदे ने क्या किया, ओपन आईडी जो था उस सिंपल फॉर्म में उसने कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट की एंड फेसबुक का पूरा सर्वर का डाटा रिट्राइव कर लिया एंड ही सेंड इट तो फेसबुक वालों ने उसे रिवॉर्ड दिया, ठीक है? सो हम लोग फेल होते हैं जब लेयर शेवर पे अटैक होता है। OSI लेयर पता है आपको? जो लेयर शेवर होता है वहां पे हम लोग जो पेलोड होता है, पेलोड में हथियार हो सकता है, राइट? पेलोड समझ में आ रहा है? ओके, सो हम लोग यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट्स, जो भी हमारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, लाइक हमको एक फाइल सामने वाले को भेजना है, उसने हमें अलाउ किया कि आप सिर्फ यूजर नेम में यूजर नेम लिखेंगे, आप आपका यूजर नेम का बाद ईमेल लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप उसको सेंड करेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, राइट?
मैंने क्या किया, मैंने यूजर नेम लिखा ही नहीं, मैंने लिख दिया अपने स्क्रिप्ट, मैंने एक जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा दी उनके सर्वर पे। अगर उनका सर्वर इस चीज को एग्जीक्यूट होने देता है, मीन्स दे आर वनरेबल सिंपली, राइट। सो हमारे फायरवॉल्स जो होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो कभी भी इनको नहीं पढ़ते। उनका काम होता है सिर्फ एक चीज कि बॉस अगर मलेशियस क्वेरी आ रही है किसी पोर्ट से, और हमारे सारे क्वेरीज तो पोर्ट 80 से आते हैं, पोर्ट 80 वो क्लोज कर नहीं सकते क्योंकि वो एचटीटीपी पोर्ट है, राइट। वो किसको क्लोज करते हैं कि बाकी पोर्ट्स को, कि कोई एसएमटीपी के थ्रू हैक ना करे, कोई दूसरे पोर्ट जो ओपन है उसके थ्रू हैक ना करे। और वो जो होते हैं बेसिकली ओएस लेवल पे काम करते हैं, फायरवॉल्स वगैरह, राइट, वेब एप्लीकेशन लेवल पे काम नहीं करते। तो हमारा फायरवॉल फेल, हमारा इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम फेल। क्यों? क्योंकि वो सर्वर लेवल पे, मशीन लेवल पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे नहीं करते। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स होते हैं जो सिग्नेचर बेस्ड होते हैं, सो वो भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बाईपास हो जाते हैं। एक सक्सेसफुल अटैक कई तरीकों से हो सकता है। सपोज वेब पेजेस है, जैसे कि सर ने एक वीडियो दिखाया था आपको, डायरेक्टली अगर हम अटैक नहीं कर पा रहे तो हम उनको पेन ड्राइव में कुछ डाटा दे दिए, हमारा वायरस दे दिए, ही विल ओपन इट एंड वी विल गेट द एडमिन प्रिविलेज ऑन दैट सिस्टम, ऑन दैट नेटवर्क। ओके, सपोज मुझे आपके कॉलेज का नेटवर्क हैक करना है, आई एम नॉट एबल टू हैक योर कॉलेज नेटवर्क, देन व्हाट आई विल डू, I will actually go to I will come to your campus, I will hack your Wi-Fi, fine, then I will be in your network, मैं आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजी समझूंगा, देन आपके नेटवर्क पे मतलब आपके सर्वर तक इस तरह से पहुंचूंगा। सो डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं, प्रोटेक्शन अच्छी होती है, बट कभी कभी जो नॉर्मली जो अटैक्स होते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स पे, वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं कि आपको मलेशियस वायरस या किसी के भी थ्रू आपको हैक किया जा सकता है, राइट। सो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से फायरवॉल, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरस स्कैनर्स और या फिर ऑटोमेटिक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, इनके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी नहीं कर सकते। सम कॉमन टॉप वेब एप्लीकेशन अटैक, OWASP, टॉप 10 जो अटैक्स होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन जो मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स में होता है, जिसके थ्रू हम लोग एसक्यूएल क्वेरी मतलब डाटाबेस से क्वेरी करा सकते हैं, डाटाबेस से यूजर नेम, पासवर्ड एंड अगर आपका सपोज पेटीएम की एक वेबसाइट, यू नो अबाउट द पेटीएम, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पेटीएम? गुड। पेटीएम एक मोबाइल रिचार्ज की वेबसाइट है। सो आई वाज एबल टू एग्जीक्यूट द क्वेरी इन पेटीएम वेबसाइट, आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट द यूजर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। वो क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहे थे और यूजर का इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहे थे। सो आई यूज द यूजर इंफॉर्मेशन फॉर माई पर्पस एंड आई यूज द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू सेल इन द ब्लैक मार्केट। ये चीजें होती है। आई हैव रिपोर्टेड देम एक्चुअली। यू नो अबाउट द फ्लिपकार्ट? आई थिंक व्हेन आई वाज इन ट्रेन, मैं मोबाइल से ब्राउज करता, फ्लिपकार्ट का एक साइट है manager.flipkart.com, उसका PHP माई एडमिन था। उन लोगों ने उसका पासवर्ड सिंपल बेसिक जो फंडे होते हैं 123 ये रखा हुआ था। सो आई वाज एबल टू एक्सेस द PHP माई एडमिन ऑफ फ्लिपकार्ट। यू नो अबाउट द PHP माई एडमिन? Database, 4.9 GB of data from Flipkart I have downloaded. Okay, I have reported them and they have already patched that. So accesses हो गया, ये सारे vulnerabilities हो गए, मैंने आपको दे दिया। What? Future protection क्या है? अब मेरा टॉपिक ऐसा शुरू होगा। फर्स्ट इज क्राउड सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। कुछ साल पहले तक हैकिंग ऐसी थी कि लोग हैकिंग करते थे अपने फन के लिए, अपने पर्पस के लिए। क्रेडिट कार्ड हैक कर रहे हैं, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर रहे हैं, किसी की वेबसाइट हैक कर रहे हैं, अपना मैसेज छोड़ के जाते हैं, जय हिंद जय भारत, पाकिस्तान की वेबसाइट हैक करके, राइट। वो हैकर्स कन्वर्ट हो गए क्राउड सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब से वर्ल्ड में आई है, लाइक बग बाउंटी प्रोग्राम्स। आई विल एलैबोरेट दैट। कोड एनालिसिस, द सेकंड थिंग वी नीड टू डू मस्ट। एडवांस ए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल शुड कंसिस्ट, मैं आपको बताऊंगा, OWASP टॉप 10, ठीक है। ISO fundamental which should be followed in any enterprise. Okay, coding and code auditing, secure coding and code auditing. एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को नॉलेज ही नहीं होता कि वेब एप्लीकेशन में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होते हैं। सो हाउ कैन वी कोड? सो नॉलेज इज मस्ट. You should know about the application logic. You should understand is working and how an attacker can attack that. You should think like an attacker. मुझे अगर पता है कि फेसबुक में ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो मुझे ये भी पता है कि उसका एप्लीकेशन मेरी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा है अपने सर्वर पे। जब भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं, सिंपल एग्जांपल, आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं तो सर्वर पे वो एग्जीक्यूट होता है, वो डाटाबेस से कनेक्टिविटी करता है और डाटाबेस आपको यूजर नेम पासवर्ड अगर वेरीफाइड होता है तो आपको एक्सेस देता है, राइट। So I can spoof that thing, authentication bypass. हम लोग उसको क्वेरी करते हैं कि आप हमें एंट्री करने दीजिए। वो जो हमारे जो अटैक्स होता है, हम
डाल दिया, सपोज हमने लिखा 1 डैश और डैश इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू 1, वो क्या करता है, इसको वैलिडेट नहीं करता है, वैलिडेट नहीं करता है, क्या हो गया, हमारा एक्सेस मिल गया हमको, राइट। सो कोड ऑडिटिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है। OWS पे टॉप 10 दैट इज इनफ, इंडिया के लिए तो इतना इनफ है कि वो इतना ही कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या होता है कि हम लोग लॉजिकल अटैक से वो नहीं होते, लाइक हम लोग हैकिंग वर्ल्ड से काफी दूर रहते हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं घर पे आते जाते हैं, हर चीज यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, टाइप भी यूज कर रहे हैं, हर चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वर्क कैसे करा। आप में से कितने को गाड़ी चलाना आता है, बाइक आपको आता है, गुड। आपकी बाइक अगर खराब होगी तो आप ठीक कर लोगे ऐसे कहीं पे नहीं। यू नो हाउ टू ड्राइव बट यू डोंट नो हाउ टू पास दैट थिंग। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम कोड ऑडिटिंग और सिक्योर कोड राइटिंग में होती है। हमें पता होता है कि हमें काम दे दिया जाता है, ये बनाना है, हम पढ़ते हैं नेट में, थोड़ा सा देख लिया, लॉगिन प्रोसेस ऐसा होता है, ऐसा बनाना है, हम लोग कोडिंग देखी, कोडिंग वहीं से कॉपी करते हैं कि नहीं करते हैं। जो पुराने एपीआईज होते हैं वो यूज करते हैं, किसी और के एपीआई से स्टील कर लेते हैं, उसको ही यूज करते हैं। यार वनरेबल वो पहले से थे, आप उसको और अपने साइट पर डाल के वनरेबल बना रहे हो। सो यू शुड हैव योर ओन एपीआईज, यू शुड वर्क ऑन योर ओन कोड, यू हैव टू कोड दैट थिंग, राइट। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बताते रहूंगा तो टाइम निकल जाएगा। जो मुझे मेन बताना था वो मैं बताता हूं। क्राउड सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। दैट प्रोग्राम विल बी लाइक दिस, यू हैव टू यू नो पेनिट्रेट ए वेबसाइट और ए वेब सर्वर, राइट, जैसे गूगल ने किया है। उसके बाद आप एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए आप अपने वेबसाइट पे कि आप हमारे साइट को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद इस ईमेल पे रिपोर्ट करिए, फाइन, ठीक है। सपोज मैंने गूगल को हैक किया, मैंने गूगल को रिपोर्ट किया, देन दे गिव मी द यू नो बाउंटी एंड हॉल ऑफ फेम। बाउंटी में रिवॉर्ड होता है, लाइक मुझे गूगल से मिला अभी $1000 ऑन हैंड है, बाकी $8000 आने के लिए बाकी है, प्रोसेस में स्विफ्ट का इश्यू है थोड़ा। ऐसे ही याहू एंड सारी कंपनीज ऐसे बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। सो इंडिया गवर्नमेंट और आप अगर कभी किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये चीज लॉन्च करनी चाहिए। लाइक फेसबुक में जो आप वीडियो देखते हैं दैट इज बाय वीजार.com। वीजार.com एक यू नो छोटी सी कंपनी है जिन्होंने फेसबुक के लिए वीडियो का जो एपीआई वगैरह सारा उन्होंने रेडी किया। तो वीजार में एक्चुअली एक वनरेबिलिटी थी, आई कैन प्ले एनी वीडियो फ्रॉम एनी रिमोट वेबसाइट, राइट। सो ये वनरेबिलिटी उनके एपीआई में थी, तो ये फेसबुक यूज करती है एपीआई, सो वनरेबिलिटी फेसबुक में भी आ गई, राइट। सो मैंने वीजार को रिपोर्ट किया, वीजार वालों ने मुझसे पूछा कि आपने क्यों रिपोर्ट किया। मैंने बोला कि मेरी आदत है, मैं रिपोर्ट करता हूं आजकल, मैं व्हाइट हैट हूं, राइट। सो उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबल एक डिस्क्लोजर लॉन्च किया, मुझे कुछ स्वैग्स भेजे, बोले कि इन फर्दर वी विल गिव यू प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो आप अपना खुद का क्राउड सोर्स कर सकते हैं, आप वर्ल्ड को इनवाइट कर सकते हैं, हैकर्स को इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे साइट हैक करिए, आप टेस्ट करिए। क्योंकि जो माइंड होता है, सबका माइंड एक तरह से काम नहीं करता, हैकर कुछ और तरीके से सोचते हैं। हो सकता है इसमें से देखिए किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वेक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको थाउजेंड्स आए, तो हो सकता है किसी को कुछ और आता होगा, किसी को कुछ और। तो जब आप अपने साइट को ओपन करते हैं हैकर्स के लिए, सो यू कैन गेट द यू नो नॉलेज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो पैस दैट थिंग, और आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। लाइक फेसबुक में एक वनरेबिलिटी था, फेसबुक काफी अच्छे लॉजिकल बग्स आए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। फेसबुक में एक वनरेबिलिटी था, यू कैन लॉग इन, यू कैन यू नो अपडेट योर स्टेटस बाय एसएमएस, फेसबुक की फंक्शनलिटी है, इज इट राइट? ओके, but what if I can spoof your SMS? I can send a message to Facebook by your number, so I can update your status by myself, right? ये एक वनरेबिलिटी था। तो ये लॉजिकल बग्स हो गए, ये वेब एप्लीकेशन में नहीं होते, बट वेब एप्लीकेशन का मैकेनिज्म समझने के बाद हैकर कर लेता है। सो हाउ इट कम फॉरवर्ड, हैकर ने इसे ढूंढा, जब फेसबुक का बाउंटी प्रोग्राम तो उसने रिपोर्ट किया, फेसबुक ने इस चीज को पैच किया। सो क्राउड सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज गुड एंड बग बाउंटी प्रोग्राम्स आर वेरी गुड दिस डेज। कुछ इसमें यू नो हार्म भी है, मैं बताऊंगा कभी। नाउ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एंड इंटरेक्शन डिसीजन सिस्टम, ये बिजनेस लॉजिक अटैक जैसा मैंने बताया, एसएमएस वाले अटैक्स, क्या इसको फेसबुक का फायरवॉल डिटेक्ट कर पाता? नहीं। आपको कितने को पता है ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? फेक ईमेल भेजते हैं, राइट। आपके ईमेल के नाम से मैं किसी को भी ईमेल कर सकता हूं, राइट। तो गूगल ने अभी अपने वेब एप्लीकेशन में एक चीज अच्छी इंप्लीमेंट की है उनके ईमेल के सिस्टम पे। एक्चुअली मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा, मैंने स्टडी किया था उस पर, कि वो लोग हेडर्स को देखते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि सर्वर किस सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है। सो अगर आप स्पूफ करते हैं जीमेल का कभी भी, तो वो फेल हो जाता है, राइट, होता है, गुड। तो ये चीजें होती है, हमें ये इंप्लीमेंटेशन लाने हैं, राइट।
हमें ऐसा इंप्लीमेंट करना है कि वो बिजनेस लॉजिक अटैक्स को भी समझे। वेब एप्लीकेशन योर, यहां से हम लोग का काउंटर मेजर्स और जो फ्यूचर एक एक आइडल फ्यूचर होना चाहिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में कि क्या क्या वो एक करे। अभी तक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये चीजें नहीं करता। योर वेब मस्ट डिटेक्ट अनयूजुअल रिक्वेस्ट। आपको पता है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन करने वाले सिर्फ लिमिटेड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ओके, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। तो आप अनयूजुअल रिक्वेस्ट लाइक आपको पता है कि आपका टारगेट इंडिया है, राइट? आपने एक वेबसाइट बनाई, आपकी टारगेट सिर्फ इंडिया है, इंडिया में भी आपका टारगेट सिर्फ आपका कॉलेज है। अगर आपके कॉलेज के अलावा फॉरेन से रिक्वेस्ट आ रहा है तो आपको डिटेक्ट करना चाहिए, राइट? वहां पे उसको ब्लॉक करना चाहिए क्योंकि वो उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। योर वेब मस्ट स्टे इन फ्रंट ऑफ हैकर। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जब हैकर्स के पास होता है, लाइक जब आपकी टेक्नोलॉजी किसी और को पता होती है तो वो उसमें बग निकालते हैं। अगर वो अच्छे बंदे हैं मेरी तरह तो रिपोर्ट करते हैं, नहीं तो फिर आपका साइट हैक हो जाता है, राइट? बट यू शुड ऑलवेज मस्ट स्टे इन फ्रंट ऑफ हैकर्स। इससे क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि हैकिंग इज इनोवेशन, राइट? देयर इज अ कोट, हैकिंग इज इनोवेशन एंड रोमांस विद टेक्नोलॉजी साइड बाय सम हैकर। योर वेब मस्ट फेवर द एवेशन टेक्निक्स। हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने एक बार किया, 2 बार किया, मैंने एक बॉट बनाया जो यही प्रोसेस को 15 बार करे जा रहा है। आपकी वेबसाइट की बैंडविड्थ उतनी नहीं हो तो वही डाउन हो जाएगी, राइट? सो यू शुड बी, योर वेब एप्लीकेशन शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस कि कोई डीडोस तो नहीं हो रहा है, कि कोई बॉट तो नहीं है जो जबरदस्ती ये चीजें किए जा रहा है, कोई बार बार लॉगिन का ट्राई कर रहा है। सो आप उसको ब्लॉक कर पाए, ये चीजें वेब एप्लीकेशन में होनी चाहिए। हमारे वेब एप्लीकेशन सिग्नेचर बेस्ड होते हैं। और क्लाउडफ्लेयर पता है आपको टेक्नोलॉजी? क्लाउडफ्लेयर यू डोंट नो? ओके, नो इश्यू। सो क्लाउडफ्लेयर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ये चीज है, आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं वो 5 सेकंड तक आपका आईपी एनालाइज करता है कि आपका आईपी कहीं पे ब्लॉक लिस्टेड तो नहीं था, आपकी आईपी से कहीं और ऐसे बार बार अटैक तो नहीं किए गए थे, उसके बाद ही वो आपको इंटरेस्ट देता है, राइट?